14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, वह प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। ज्ञानानाम समस्त ज्ञान का ज्ञानम ज्ञान। प्रभुपाद महाशय ने कहा है, भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। लाहिरी महाशय ने इसी संदर्भ में कहा है, पुरुष और प्रकृति की स्वतंत्रता निषेध करके गुण संग के कारण जो संसार की विचित्रता उत्पन्न होती है, उसके विषय में 14 अध्याय में विस्तार पूर्वक कह रहे हैं। अगले श्लोक 2 में वह कहते हैं, इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता सर्गे अपि नोपजायन्ति प्रलये ना व्यथन्ति च। आगता प्राप्त करके सर्गे अपि सृष्टि में भी व्यथन्ति विचलित होते हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। यह श्री कृष्ण को जान लेने पर ऐसा होता है। हे भरतर्षभ, अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग के अस्थावर जंगमात्मक सारे पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। यह 13वें अध्याय में उन्होंने कहा है, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है, निरीश्वर सांख्य ने जैसा कहा वैसा स्वाधीन भाव से नहीं होता है, कूटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा है। सब ज्ञान से उत्तम ज्ञान, जिसके जान लेने पर अपने आप कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, ऐसे जो मुनि हैं वे इस क्रिया को पाकर जो गुरु वक्तगम्य सब सिद्धियों के परे जो परा सिद्धि अर्थात ब्रह्म है, इच्छा रहित तथापि इच्छा होते ना होते सब अपने आप होता है, इस प्रकार यथार्थी होता है। यह कोरी बात नहीं है। तो श्री कृष्ण ने जो कहा है कि हमें जान लेने पर उसके बाद जानने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। जो संत हैं, मुनि हैं, वह मौन हो जाते हैं और वह समझने की चेष्टा करते हैं। यह क्रिया योग के माध्यम से आप उसे समझ सकते हैं। योगी के लिए जानने के लिए शेष केवल ईश्वर रहता है। वह ईश्वर से ही तादात्म्य स्थापित करता है। भक्ति मार्ग से वह करता है। प्रकृति के 3 गुण को इस अध्याय में बताया गया है और अगले श्लोक में भी उन्होंने कहा है कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्नी बधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। राग आत्मकम आकांक्षा या काम से उत्पन्न विद्धि जानो निबग्नाति बांधता है कौन्तेय हे कुंती पुत्र कर्म संगेन सका। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है। वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। यह जो इच्छाएं हैं, वह इच्छा जो महापुरुष है, महानुभाव
ईश्वर को जान लेने पर, हमें जान लेने पर वह फिर इच्छा नहीं होती है, वही मुनि हो जाता है। योग कर्म के माध्यम से आप मुनि बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं, सत्कर्मी बन सकते हैं। वह फिर अपकर्म में नहीं जाता है, बुरे कर्म में नहीं जाता है, और उसकी जो दिनचर्या है वह पूरी तरह से बदल जाती है। वह गुण और धर्म को समझने लगता है। यही जो है गीता में विशेष ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया गया है। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में ले जाकर वह मध्य में जब दिग्भ्रमित हैं, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान दिया है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।